आप इन कोमल चरणों से कहाँ वनों में खसकेंगे। आप मेरी मानिए तो यह कुटिया आप ही के लिए है। आप इस छोटी सी कुटिया के अंदर यही 14 साल व्यतीत कीजिए। केवट राज, आपका हृदय बहुत विशाल है, किंतु इस वनवास के कुछ नियम हैं। मैं 14 साल तक अनाज और गृहस्थ आश्रम से दूर रहूंगा। यही मेरा वचन है माँ कैकेयी को। प्रभु, आपको वचन महलों में ना रहने का है, लेकिन यह महल नहीं, इस गरीब आपके दास की एक छोटी सी कुटिया है। इसमें तो आप रह ही सकते हैं। किंतु यह वन भी तो नहीं है, और मेरी प्रतिज्ञा तो वन में रहने की है केवट। प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। मैं आपसे किस प्रकार अपनी बात मनवा सकता हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके किस कार्य हेतु आप काम आ सकता हूँ। बस एक छोटा सा काज है। हमें अपनी इस खूबसूरत नाव में गंगा पार करा दो। प्रभु, आप पहले दोबारा कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं। प्रभु, हमारी नाव में आपके चरण तो हमारी नाव में पड़ते ही हमारी नाव डगमगा जाएगी। प्रभु, प्रभु, आप कहना चाहते हैं कि आपके चरण अपनी नौका के अंदर हो। नहीं प्रभु, नहीं। मैं जानता हूँ, बहुत समय व्यतीत हो चुका। आपके चरण लगते ही एक आधारशिला स्त्री के रूप में हो गई। नहीं नहीं प्रभु, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके इस कार्य हेतु काम नहीं आ सकता। केवट राज, ऐसा कुछ नहीं होगा। वह तो माता अहिल्या थी, जिन्हें यह श्राप मिला था कि वह मूर्त बन गई थी। नहीं नहीं प्रभु, नहीं नहीं। हमारे परिवार के नियोजन के लिए एक यही नौका है हमारे पास। इस हेतु नहीं प्रभु, नहीं। केवट भैया नाव ले आओ, जाना है हमको उस पार। उतराई हम तुमको देंगे, करो ना कोई सोच विचार। आपकी बातें मेरे प्रभु की मेरी समझ से बिल्कुल बात। आपकी बातें मेरे प्रभु की मेरी समझ से बिल्कुल बात। दुनिया को जो है पार लगाते, कैसे करूं मैं उनको पार। केवट भैया नाव बोझ तुम्हारा सह न सकेगी, नाव मेरी है कागज की, पढ़ते ही पग उड़ जा
को हाँ चिंता करते हुए हम शीघ्र पिताजी की ओर चलते हैं। हम महलों की ओर चलते हैं। शीघ्र भैया, देखिए ना कोई हमसे ला रही इतनी शाही महलों में झीले आज घूमन ला रही इतनी शाही छोड़ दे पड़े क्यों आँख तेरा सुहाते हैं सभी छोड़ते पड़े क्यों आँख तेरा सुहाते हैं। हम शीघ्र माता के पास चलते हैं। शीघ्र भैया और शीघ्र प्यार करते थे, हमारा पुष्पों से स्वागत करते थे, और आज जिसकी ओर हम मुख करके देखते हैं वही हमसे मुख फेर रहा है। भैया मैंने तो आपको कहा ही है, कुछ ना कुछ अनुचित जरूर हुआ है ना शत्रुघ्न। मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है भैया। भैया शीघ्र चलिए ना। हाँ हाँ ठहरे रखो भ्राता, हम शीघ्र माता के पास चलते हैं, हम गोपुरन चलते हैं। माता श्री प्रणाम। माता श्री प्रणाम। माता जी ये आपने किस प्रकार के कपड़े पहन रखे हैं? सब कुशल मंगल से तो है, बोलिए ना माता जी। माता जी शीघ्र बताइए ना, अयोध्या में कुछ अनुचित हुआ है क्या? जो पूरी अयोध्या सुनी पड़ी है, कुछ तो बोलिए माता जी, बोलिए ना माता जी। मेरा यह मन बहुत ही परेशान होता है और आपके चुप होने के कारण से ये और ज्यादा प्रेरित हो रहा है। कुछ तो बोले माता। हाँ हाँ बेटा, नाना जी के यहाँ सब कुशल मंगल से तो है। नाना जी के यहाँ सब परिवार सब सही ठीक ठाक है। थोड़ा विश्राम करो। हर तो कुशल सब भाई सिया राम लखन प्रिय माता राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। माता जी संसार में तो सब कुशल एवं मंगल से है, कृपया कर आप मुझे ये बताएं कि पिताजी और भैया राम कहाँ है? बेटा भरत, पहले तुम थोड़ा विश्राम करो। नहीं माता जी, भैया विश्राम नहीं करना मुझे। माता जी
शीघ्र बताइए ना, ऐसा क्या हुआ है अयोध्या में जो आप हमसे छुपा रहे हैं? बेटा मैं कहती तो हूँ, पहले थोड़ा विश्राम कर लियो। देखिए भैया, वहां पर वो माता कंटक। जी ऐसी हटना करे। ननिहाल में कंटक ने भी बस यही रट लगा रखी थी कि आपको बुलाया है, आपको बुलाया है। किस कारण है तो हमें बुलाया माता? कृपया ये बताने का कष्ट करे। बताइए ना माता जी। पहले थोड़ा विश्राम कर लो। नहीं माता जी, हमें विश्राम नहीं करना। हमें शीघ्र पिताश्री और भ्राताश्री का पता बताइए। भैया, मैं कहती हूँ ना, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। ना माता जी, आप कृपया करके हम ही बताइए। थोड़ा विश्राम करो पहले। नहीं माता जी, मैं बिल्कुल भी विश्राम नहीं कर सकता। यह हृदय इस प्रति कांपता है कि मानव भारत का सभी संसार लुट चुका है और आप मुझे विश्राम करने के लिए बोलती है। ना माता जी, विश्राम तो अब पिताजी और भ्राता की शक्ल देखकर ही होगा। क्या आप बताने का कष्ट करें। माता जी, माता जी, बेटा मुझे बड़े शौक से कहना पड़ रहा है कि महाराज दशरथ का स्वर्ग सिधार गए। नहीं माता जी, भैया क्या हो गया भैया? नहीं माता जी, माता जी क्या हो गया? माता जी, भैया क्या हो गया भैया? माता जी क्या जी रहे झूठे? पिताश्री कहाँ भैया क्या हो गया? छोड़ के मैं भी दादा, ये कैसा तू दिन दिखाया कि अंतिम समय में मैं पिताजी के दर्शन न कर पाया। करेगा कौन संसार में प्रशंसा मेरी? खबर मेरी कौन लेगा? पिताश्री आपके पास मेरी। तू ही बच्चा और इस भारत को अपने अंदर संभाले। भैया लोग हैं, देखो ना हम दोनों कितने भागे हैं जो अंतिम समय में भी पिताजी के समक्ष न रह पाए। भैया भैया राम कितने सौभाग्यशाली है, मैं अंतिम समय में तो पिताजी के पास रहे। जिन उंगलियों को पकड़ के हमें चलना सिखाया, हमें घुमाया फिराया, वह हाथ शत्रु का नाम नहीं है। भैया राम बड़े ही सौभाग्यशाली थे जो मैं अंतिम समय में पिताजी के पास थे। और यह भागा भरत वो सौभाग्य भी खो चुका। भैया ज्यादा देरी ना करते हुए हम भैया राम के पास चलते हैं। वो क्या हो भैया, और भैया लक्ष्मण महलों में नहीं है। क्या कहा? महलों में नहीं है? माता जी, तो वह कहा है माता जी? वो ये राम और लक्ष्मण कहाँ जा सकते हैं? बेटा वो 14 सालों के लिए वनों में जा चुके हैं। नहीं माता जी, नहीं माता जी, नहीं ऐसा ना कहिए माता जी। उधर पिताजी के अपने छोड़ के चले गए और भैया राम भी हमें छोड़ के चले गए। नहीं माता जी, बताइए ना माता जी, बताइए ना माता जी, वह किस हेतु वनों में गए हैं? कुछ तो बताइए ना माता जी। आप ऐसे चुप कैसे खड़ी रह सकती हो माता? बोलिए
देना माता जी। माता जी, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो भैया राम को भी वनों में जाना पड़ा? क्या पिताजी के साथ उनके अंतिम समय में कोई ना रह पाया? माता जी, ये क्या आपदा आ गई? माता जी, तो बोलिए ना। शत्रुघ्न, भाई शत्रुघ्न, शत्रुघ्न संयुग किनारे मुझको भी पहुंचा देना। करो प्रभाकर त्यागरे, मेरी चिता में भी जला देना। नहीं शत्रुघ्न, हम अब किसके सहारे जीते? अनाथ हो गए भैया, अनाथ हो गए माता। हमें छोड़ के चले गए, भैया राम भी हमें छोड़ के वनों में चले गए। माता, माता आप बताइए ना, किस रास्ते की चाह में कुछ न सोचा, कुछ न विचारा माँ। ना ना माँ, आप अपने भरत को खो चुकी हो। नहीं भरत, हेलो, आपके लिए हमेशा के लिए मर गया है माँ। नहीं भरत, ऐसा ना कहो। गुरुजी, 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 ये सब क्या हो गया? गुरुजी, हम अनाथ हो गए। उठो पुत्र, हम अनाथ हो गए गुरुजी। थोड़ा धैर्य रखो। कैसे धीरज, कैसे धीरज रखो गुरु? ये तो विधि का विधान है भरत। हाँ गुरुजी, हम सत्य कहते हैं, यह सब तो विधि का लेखा जोखा। अच्छा गुरुजी, हम शीघ्र ही वनों में भैया को खोजने चलते हैं। भरत, परंतु अभी बहुत रात हो गई है पुत्र। ना ना गुरुजी, इस रात्रि का हमें क्या करना है? कम से कम सूर्य उदय तक तो रुक जाओ। हाँ गुरुजी। नहीं भैया, यह भरत अब एक क्षण भी आ नहीं रुक सकता। अगर आप साथ चलना चाहते हो तो आप साथ चल सकते हो। चलो पुत्र। राम अवश्य ही मिल जाएगा। जब तक मेरे प्रभु नहीं मिलेंगे, मैं शांत कैसे बैठा गुरु जी? नहीं शत्रुघ्न, आप तो जानते हो ना कि क्या वो अयोध्या के राजा और मेरे अनाथे हैं, तो ये भरत अपने भगवान को कैसे भूल जाएगा गुरु जी? कैसे भूल जाएगा? राम अवश्य ही मिल जाएगा। भैया राम, हमें सूर्योदय तक का इंतजार करना होगा। नहीं गुरु जी, ऐसी चलिए, क्या पता सूर्यास्त तक ये भरत जी ना रहे। ये घना जंगल बुरे निशाचरों से भरा हुआ है। मुझे इस चीज का भय नहीं गुरु जी। आपके अनुमति हो हम थोड़ा और आगे चलते हैं। योजना को समझो पुत्र। नहीं गुरु जी, आप मेरी बात मानिए और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं तुम्हारी हट को दूर तो नहीं कर सकता। हम और आगे की ओर चलते हैं।
भैया राम, भैया राम कहाँ हो भैया? भैया कहाँ हो? भैया लक्ष्मण कहाँ हो भैया? सामने आइए भैया। लक्ष्मण भैया सुन रहे हो? देखो ये देखो ना, यह कोई मारा यह ध्वनि सुनी हुई है लक्ष्मण। यह कोई अपना है, यह तो कोई अपना है लक्ष्मण। भैया, मैं देखो भैया राम, सूर्य की पताका हाँ भैया, सामने से चली आ रही है। भैया, 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 शत्रुघ्न भैया, भैया कहाँ चले गए आप? कहाँ चले गए भैया आप हमें छोड़ के? तुम लोगों ने ये अपनी क्या व्यवस्था बना रखी है? क्या हुआ है? अरे गुरुजी भी आए हैं। हे गुरुवर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान माता, प्रणाम। लक्ष्मण, लक्ष्मण, आयुष्मान मेरे भाई, तुम अपने भाई शत्रुघ्न को छोड़कर ये क्या अवस्था बना रखी है तुम लोगों ने? और इतना विलाप क्यों कर रहे हो? भैया, क्या ये भरत इतना भागा था? क्या आप मुझे अयोध्या का राजपाट देकर इन पदों में आए? मुझे बता दिया होता भैया, आपकी जगह ये भरत इन जंगलों में रहता। नहीं भैया, मैं किस योग्य हूँ? कृपया आप ही बताए। भरत, तुम मेरे सबसे प्यारे भाई हो और तुम्हें वनों में कष्ट भोगने के लिए भेज देता, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं भैया, और पिताजी का आदेश था कि जाओ और 14 साल वनों में व्यतीत करो। इस हेतु मुझे तो आना ही था। नहीं भैया, आपका ये दास आपके वचनों का पालन करेगा। मैं 14 वर्षों तक वनों में राज करूंगा और आप अयोध्या चले। अयोध्या को आपकी जरूरत है भैया। तुम मेरी स्मृति ही तो हो। मैं यहाँ, तुम वहाँ, तुम यहाँ, मैं वहाँ। इससे क्या फर्क पड़ता है? भैया, अब मैं आपको किस प्रकार हेतु बोलूं? आप यहाँ जंगल में विराम कर रहे हो और मैं वहाँ कैसे राज्य कर सकता हूँ? आपको शीघ्र ही हमारे साथ अयोध्या करना चाहिए भैया। भरत, रघुकुल भी सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैं पिताजी को और माँ के उनके चारों महीने में से कोई उनके पास ना रहा भैया। क्या कह रहे हो भरत? हाँ भैया, परम प्रतापी दशरथ की आखिरी यात्रा में से 7 मैं तो जीवित हूँ। तुम क्यों रोते हो भैया? भैया, ये क्या हो गया भैया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ए धरती माँ, तू ही बचा और इन जगहों को बच पाए। लक्ष्मण,
लुला के मारा, दर लुला के मारा भैया, दर लुला के मारा पुत्र राम हमने दर की काट जानी बन के फकीर हमने दर की काट जानी इस खाक ने भी हमको दर लाके मारा, लाके मारा मैंने इसलिए हमको कहता है भगत आपका, आप अयोध्या लौट चले, आपके बच्चों का पालन आपका ये छोटा भाई मदद करेगा ना भैया। आप अयोध्या चले भैया। माँ आप तो कहती थी बेटा मैं तुम्हारे पिताश्री का ध्यान रखूंगी, आप अपनी चरण पादुका दे दीजिए, मैं उसी को अयोध्या के सिंहासन में रख के राज करूंगा। ठीक है लक्ष्मण, जाओ अंदर से मेरी चरण पादुका ले आओ।
अजी, अजी आप कौन हैं? हे देवी, मैं स्वर्गवासी महाराज दशरथ का पुत्र राम हूं और यह मेरी अर्धांगिनी सीता है। साथ में मेरा छोटा अनुज लक्ष्मण भी आया है। अच्छा, कहिए किस कारण से आना हुआ है आपका? अजी, मैं लंकापति रावण की बहन, मेरा नाम सुपनखा है। सुंदरता वो तो आपने जी देख ही रहे हो। तीनों लोगों में अकेली ही हूँ। यद्यपि अनेकों राजकुमारों की मुझ पर नजर पड़ी, किंतु मैंने किसी को भी अपने लायक नहीं समझा। ओह, तो आप महाराज रावण की बहन है? हाँ हाँ, कहिए किस कारण से आना हुआ है? मेरा चंद्रमा शर्मा गया और छुप गया, मेरा रूप
देख के चंद्रमा शर्मा गया और छुप गया, पर क्या करूं मैं राम प्यारे, मुझे भर आ गया, पर क्या करूं मैं राम प्यारे, मुझे चित भर आ गया। मोहित हो गया, दुख झेलिया थपका गया, वो पे इंद्र मोहित हो गया, मोहे दुख ऋषि थपका गया, पर क्या करूं मैं राम प्यारे, मुझे चित भर आ गया, पर क्या करूं मैं राम प्यारे, मुझे चित भर आ गया। मोहे शीघ्र पत्नी कीजिए, फिर आने का दिल घबरा गया, मोहे शीघ्र पत्नी कीजिए, फिर आने का दिल घबरा गया, पर क्या करूं मैं राम हे देवी, मैंने एक पत्नी का व्रत धारण किया हुआ है, इस हेतु मैं तुम्हें नहीं वर सकता, किंतु अगर आप चाहें तो मेरा भाई लक्ष्मण अभी कुटिया में गया है, मैं उसे बुला देता हूँ, आप उन्हीं के साथ यह वार्तालाप कर सकते हैं। लक्ष्मण भैया, देखो, तुम्हें ढूंढते हुए कौन आया है? कौन है ये देवी? ये देवी महाराज रावण की बहन है, इनका नाम है सूर्यप्रभा। यह तुम्हें मरना चाहती है। भैया, अब बाकी तुम खुद ही देख लो। देवी, यही है मेरा छोटा अनुज, आप देख ही नहीं है, मुझसे भी ज्यादा बलशाली और रूपवान है ये। भैया, ये सब आप क्या कह रहे हैं? हाँ लक्ष्मण, ये तुम्हें ही पूछ रही थी। मुझे? कहिए देवी। तो छोड़ आई लंका करा जो लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई लंका जो लक्ष्मण तेरे लिए, भाई भी छोड़े भतीजे भी छोड़े, भाई भी छोड़े भतीजे भी छोड़े, छोड़ दिया सरकार लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई लंका तो लक्ष्मण तेरे लिए। दिलाऊंगी भर
तेरे लिए मैंने छोड़ दिया घर का तो लक्ष्मण तेरे लिए। आप क्या चाहती हैं? देवी, आपकी कृपा होगी, आप अपने घर जाइए। नहीं नहीं, अब तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। खाली हाथ नहीं जाएंगी तो कुछ फल लेती जाइए गुड़िया से। फल मेरी लंका में बहुत है, आप मेरी लंका से ले लीजिएगा। आपकी लंका में बहुत है तो अपने लंका में ही जाइए। पर मुझे तो एक सुशील और सुंदर नर की तलाश है। ऐसा यहाँ कुछ नहीं मिलता। खुशी हुई कि हमारे यहाँ खास गेस्ट आए हैं रजाड़ियों में नए डॉन राम भाई। और आप जानते राम चाहे लीला चाहे राम दुनिया का क्या काम। ओ राम चाहे लीला चाहे राम इन दोनों के लाभ में दुनिया का क्या काम। इनका तो फंडा है सिंपल सा यार, गोली मारो तो पाऊंगा आप मारो तो प्यार। राम चाहे लीला चाहे राम इन दोनों के लाभ में दुनिया का क्या काम। पॉकेट में घोड़ा से घोड़े को लगा, रख पॉकेट में घोड़ा से घोड़े को लगा। राम चाहे लीला चाहे राम, राम चाहे लीला चाहे राम इन दोनों के लाभ में दुनिया का क्या काम। एक से लीला श्रृंगार है तुमने शुरू की बदलो कंदोर शोभा लीला चिगोर प्रेम गंभीरा से राम लीला थोड़े चढ़िया से राम लीला लगे सारे दुश्मन देखे सब में चोर चोर लगे बदनाम लीला चाहे राम इन दोनों के लाभ में दुनिया का क्या काम। बुलेट भी है एक और एक ही है जान। बुलेट भी है एक और एक ही है जान। बुलेट पे लिखा मरने वाले का नाम, गोली को भी गोली दे दे तो करे ऐसा काम। राम चाहे लीला चाहे राम इन दोनों के लाभ में दुनिया का क्या काम। एकदम शब्द बोला जैसे इसको मन में ठाल दो। हे देवी, यह थी लीला रचाए तो भी ठीक है। देखिए, आप ही मुझे वर लीजिए ना। देवी, यदि आप मुझसे दूर नहीं हुई तो मुझे क्रोध आ जाएगा। अरे आप क्रोध कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे दूर रहिए। नहीं, अब नहीं रहा जा रहा। चल अरे हट हरी पे हैया, चल अरे हट हरी पे हैया, हुई गले का हार, हुई गले का हार।
तू जा, तेरे टुकड़े कर तू जा। बस मान मेरा कहना, बस मान मेरा कहना, आज पूरे कर लो अल्लाह, आज पूरे कर लो अल्लाह। सदा न यौवन में रहना, सदा न यौवन में रहना, बस मान मेरा कहना, बस मान मेरा कहना। हुई कैसे नशे में दीवानी, कैसी छोरी बनी है नसानी, हुई कैसी नशे में दीवानी। कैसी छोरी बनी है नसानी। बेशरम ये तो झूठा भरम, क्यों हुई बेशरम, ये तो झूठा भरम। बस बस मान मेरा कहना, बस मान मेरा कहना, आज पूरे कर लो अल्लाह, आज पूरे कर लो अल्लाह। सदा न यौवन में रहना, सदा न यौवन में रहना, बस मान मेरा कहना, बस मान मेरा कहना। मैं तुमसे आशीर्वाद विनती करता हूँ, यहाँ से अपनी लंका लौट जाओ। अजी आप ही हमें क्यों नहीं अपनाते? अच्छा अब मैं समझी, जब तक एक चुड़ैल तुम्हारे साथ बैठी है तब तक तुम उसे नहीं भरोगे। पहले मैं इसी के पीछे ठिकाने लगाती हूँ। देवी, मेरा भाई थोड़ा नटखट है, मैं इसे अभी समझा देता हूँ, अगले ही क्षण ये तुम्हें वर देगा, यह मेरा वचन है। भैया, देवी सूर्यनाथ को वर लो। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। भैया, मैं कह रहा हूँ देवी सूर्यनाथ को वर लो। यह बस इतना सा काम था, अभी किए देता हूँ। इसीलिए इतनी दौड़ से भाग दौड़ कर रहे हो, थोड़ी देर पहले ही वर देते तो सब घर चले जाते। आप मुझे पहले ऐसी छवि देते। जाओ अब देवी को ठीक से वरना कहीं कोई कमी ना रह जाए। जो आज्ञा भैया। देखिए देवी, मैंने कहा था ना वह नटखट है, किंतु मेरी बात अवश्य मानता है। जाइए, मैं आपको भरने के लिए तैयार है। अच्छा आप मुझे करेंगे? चुप रहा प्रिय, जरा मेरे समीप आओ।
मेरे को समझ नहीं आया। देखो, पहले तो आप मान नहीं रहे थे। मैं आपको इतनी देर से मना रही थी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन अब ऐसा हुआ क्या? मैं थोड़ा सा धीमी बुद्धि का हूँ, मुझे समझने में थोड़ा समय लगता है, पर अब मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ और तुम्हें ही अपनी प्रिय बनाना चाहता हूँ। अच्छा, आप वो जरूर बनेंगे ना? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, तो मैं आती हूँ। ये मेरे समीप आओ। देखो, मैं आ रही हूँ। मैं नहीं आती। देखो प्रिय, मैं तुम्हारे हृदय पे अपने हस्ताक्षर करना चाहता हूँ, तो मेरे समीप आओ। देखा, मैं नहीं कहती थी कि मेरा यौवन ही इस प्रकार है। देखो, आप मानते हो कि मैं पूरी दुनिया में एक लौती सुंदरी हूँ। ये मैं मानता हूँ कि तुमसे सुंदर इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। अब मेरे समीप तो आओ, मैं तुम्हें परी बनाकर रखूंगा। देखो, मैं आ रही हूँ। आ जाओ। मैं नहीं आती। पहले मुझे विश्वास दिलाओ कि आप मुझे भरेंगे ना? और कैसे विश्वास दिलाऊं? इतनी देर से मैं नहीं मान रहा था, पर अब मैं मान चुका हूँ। वही तो दिक्कत है, समझ ही नहीं आ रहा कि आप अब मान कैसे गए। मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्रेम नजर आ रहा है और मैं तुम्हारा हो जाना चाहता हूँ। अच्छा, प्रेम नजर आ रहा है तो ठीक है। मेरी आंखों के प्रेम सागर में आओ और डूब जाओ। तो देखो, मैं आ रही हूँ। आओ प्रिय, मेरे पास आओ। आओ। बिल्कुल आओ। देखो, मैं आ रही हूँ। देखो, मैं आ रही हूँ। आओ प्रिय, आओ। मैं आ रही हूँ, देख लो ना। आओ। देखो, मैं आ रही हूँ। आओ। मैं आ रही हूँ। आओ। भैया थोड़ी देर तो लगी, किंतु अच्छे से भर दिया। जी भैया, यह सब आपका ही किया धरा है। थोड़ा संभल के रहना, इसका भाई भी आता ही होगा। जी भैया, हम सतर्क रहेंगे। रघुपति राम